जटायु जी खड़े हैं, मार नहीं रहे, चाहते तो तत्क्षण 20 के 20 नेत्र निगल जाते, रावण अंधा हो जाता, नहीं मारा। किसी ने कहा अरे मारो नहीं तो वो मार देगा, जगह की मारा तुमको। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जिंदा रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मर लिया जाए। अधर्म के जीवन से बहुत अच्छा है कि धर्म से मर लिया जाए। मैं मारूंगा नहीं। रावण जगा है, काढ़े सी परम कृपाल कराला, कृपाण, कृपाण निकाला। कृपाण नाम ही एक कृपाण, जो कृपा न करे कृपाण, दोनों तरफ धार है। काटे सी पंख पड़ा खग धरनी, जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। सुमेरे राम के अद्भुत करनी, गिरकर राम 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 जपने लगे। रावण मैया को बिठाता है, पुष्पक विमान में लेकर जाता है। रास्ते में एक चोटी पर कुछ कपियों को देखकर मां ने राम राम कहकर अपने कुछ वस्त्र आभूषण डाल दिए हैं। रावण मां को ले जाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे पधराया है। इधर प्रभु ने जब लक्ष्मण जी को आते देखा तो देखिए यहाँ लिखा है रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की नबी से। बाहिज चिंता मने बाहरी चिंता, मने कहे तो राम जी नाटक करने लगे चिंता का। क्यों? भीतर तो जानते हैं कि काम उधर हो गया है। लक्ष्मण जी पहुंचे, प्रभु ने कहा भाई तुम, मेरा मन कहता है जानकी अब आश्रम में नहीं है। दौड़कर प्रभु आए हैं और मां से विहीन आश्रम को देखकर प्रभु बहुत विलाप किए। भय चराचर जीव दुखारी, राम जी के विलाप को देखकर पूरा चराचर दुखित हो गया। चलते चलते प्रभु जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी को उठाकर प्रभु ने अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया। प्रभु ने पूछा तात आपकी ये दुर्गति किसने की? जटायु जी बोले प्रभु दुर्गति नहीं है ना, ये तो मेरी गति हो गई प्रभु। ये दुर्गति थोड़ी है प्रभु, ये तो गति है। जिस जटायु को राम का गोद प्राप्त हो गया हो, इससे बढ़कर संसार में दूसरी क्या गति होने वाली है? ये मेरी गति हो गई प्रभु, ये दुर्गति थोड़ी है। राम जी ने कहा तात आपके पंख कट गए। बोलते प्रभु नाथ दशानन यह गति कीन्ही, ये मेरी हाल दशानन ने किया। और बताऊं, उसी दुष्ट ने जानकी का हरण किया है, उसी दुष्ट ने हरण किया है। बताएं राम, जिस प्रकार बहेलिए के हाथ में पड़कर कुररी पक्षी रोती है, रावण के हाथ में पड़कर जानकी मेरी रो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लय दक्षिण दिशा गया गोसाई, दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है रावण। राम, मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि आज मैंने अपनी बेटी को नहीं बचाया, मैं अपनी बिटिया का रक्षण नहीं कर पाया, और इस गम में मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मरना है। राम, अब मुझे विदा करो, मुझे भेजो अब। राम जी ने कहा तात मैं मरने नहीं दूंगा। क्यों? मेरे पिताजी नहीं है और आपका कोई बेटा नहीं है, तो क्यों न किया जाए, आज के बाद मैं आपको अपना बाप मान लूं और आप राम को ही अपना बेटा मान लीजिए। आप रहेंगे तो कुछ दिन मुझे बाप का सुख मिल जाएगा। जटायु जी बोले बात तो बड़ी अच्छी है राम तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे राम। चलो तुमने मुझे बाप मान ही लिया है, तो तुम्हारा एक बाप अपने लड़के के लिए मर गया, तो क्या ये तुम्हारा बाप अपने बहू के लिए नहीं मर सकता है क्या? हा? यदि दशरथ राम के लिए मरे हैं, तो आज जटायु अपनी जानकी के लिए मरेगा। मैं रहूंगा नहीं राम। राम जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु नेत्र झरझराने लगे हो।
कहें तात मांगिए कुछ, आप कुछ मांग लीजिए, मांगिए क्या चाहिए आपको। जटायु जी बोले क्या दोगे, खुद वनवासी बन के घूम रहे हो, तुम दोगे क्या मुझे? है? राजा रहते तो मांगता, स्वयं वनवासी बन के घूम रहे हो, तुम क्या दोगे? और राम बताएं क्या बचा राम मिलने को? तुमने आज, चलो मैं मानता हूं तुम भगवान हो, यदि राम भगवान ने मुझे अपने गोद में ले लिया तो जीव अपनी संतान को ही अपने गोद में बिठाता है। यदि भगवान ने मुझे अपने गोद में बिठा लिया तो फिर भगवान का जो है सब तो मेरा ही है, अलग से क्या बचा? जो आपका वो मेरा है, मांगना क्या है? राम जी बोले ये बात ठीक है, मैं अपने स्थान पर ही आपको भेजता हूं। तन तजितात अब जाहु मम धाम, तात शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। लेकिन एक बात कहें, रास्ते में देवलोक पड़ेगा, वहां मेरे पूज्य पिताजी हैं, पिताजी मिले ना तो उनसे सीता के हरण की बात मत बताइएगा। मैं वचन देता हूं, राम वचन देता है, जिस रावण ने जानकी का हरण किया है पूरे परिवार के साथ जाएगा और जाकर मेरे पिताश्री से कहेगा, महाराज मैंने आपके बहू का हरण किया तो आपके पुत्र ने मेरे पूरे खानदान को देवलोक भेज दिया, आप मत बताइए। जटायु जी कहे प्रभु इतना मुझे दे दिए? राम जी बोले मैं थोड़े दे रहा हूं, ये तो आपके कर्म है, आप अपने कर्म का फल पा रहे हैं। तात कर्म निज ते गति पाए, आप अपने कर्म का फल पा रहे। कौन सा कर्म? परहित किया आपने। जो संसार में परहित करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो परहित करे, तन से, मन से, वचन से, जेन केन प्रकारेण परहित करे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कथा कहती है जितना हो सके परहित करिए। परहित कौन? मैं बताया था आपको, जिससे ना आपका कोई संबंध है, जिसको ना आप जानते हैं, जो ना आपको जानता है, ऐसे किसी जीव का आप परहित करते हैं तो आपके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। परहित करिए, लेकिन परहित के नाम पर कुछ भी मत करिए। हाँ, एक गुरुजी ने अपने 3 चेलों को कहा कि परहित करो। संसार में जो परहित करता है सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। कैसे गुरुजी? किसी की सहायता करो, किसी को भोजन करो, किसी की मदद करो, परोपकार करो। बोले ठीक गुरुजी। तीनों शिष्य गए, अगले दिन लौट कर आए। गुरुजी ने बोला किए? हाँ गुरुजी, हम तीनों लोग करके आए हैं। क्या किए? पहले से पूछा तो पहले ने कहा गुरुजी एक बूढ़ी माई को मैंने रास्ता पार कराया। वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर, ऐसा ही करना। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? गुरुजी मैंने भी उसी बूढ़ी माई को रास्ता पार कराया। बोले उसी को पार कराया? वो तो पार करा चुका था पहले। अच्छा, हो सकता है सामान उमान बहुत होगा उसके पास, चलो कोई बात नहीं। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? गुरुजी मैंने भी उसी को पार कराया। बोले अरे एक ही बूढ़ी माई को तीनों पार करा लिए। तो पहले वाले गुरुजी समझ नहीं रहे थे ना आप, वो पार नहीं होना चाहती थी। तो गुरुजी बोले जब पार नहीं होना चाहती फिर क्यों पार कराया? तो हमको परोपकार करना था ना। आप कहते हैं किसी का काम करना है तो हमको परोपकार करना था, इसलिए हम पार कराए। तो ये दोनों कैसे कराए? तो वो जा नहीं रही थी, तो ये दूसर का पहला हाथ को पकड़ा तो लगी गाली देने, तो फिर तीसर का दोनों हाथ पकड़ा, हम लोग जबरदस्ती खींच कर उसको उस पार पहुंचा के आए। गुरुजी बोले यही परोपकार किए तुम। वो गाली देती रही फिर भी समझ में बात नहीं आई। उसी से बोले गुरुजी आप ही ने कहे कि भले गाली सुनते रहो, अच्छे काम में गाली का भी फिक्र नहीं करना चाहिए, काम पूरा करो। हमने परोपकार किया। ये परोपकार नहीं है, ये परोपकार नहीं है। संत का स्वभाव है परोपकार करने का। अभी कल सुना रहा था मैं, वृक्ष जो फल लगता है अपने नहीं खाते,
जो पत्थर मारते हैं बेचारा उसी को फलवा दे देता है। आप ऐसा करते हैं क्या कभी? हैं? ये मत आशा करिए कि कोई कहेगा तब आप करेंगे। विवेक है, देखिए और पूरा करिए। प्रभु ने जटायु जी को अपने धाम भेजा है। अंतिम क्रिया जटायु जी की प्रभु ने अपने हाथों से संपन्न की है। प्रभु अब इसके बाद आगे बढ़े हैं। चलते चलते मार्ग में कबंध का प्रभु ने उद्धार किया है। और अब देखिए चलते चलते राघव जी हमारे शबरी मैया के पास पहुंच गए है। क्या बात है। शबरी की कथा आपको बताऊं, पूरी तैयारी हो गई थी शादी की, पूरी तैयारी। एक दिन खिड़की से शबरी ने देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं। तो अपनी एक सखी से पूछा कि ये सखी इतने सारे पशु क्यों आए हैं? उसने कहा कि जानती नहीं, वो बाराती आएंगे ना तो इन्हीं का भोजन बनेगा ना। शबरी सोचने लगी मेरे विवाह में इतने पशुओं की बलि दे दी जाएगी, इस विवाह से मेरा कौन सा मंगल होगा। रात में ही घर छोड़ के भाग गई। कहाँ गई? मतंग ऋषि के पास गई। जाकर लगी सेवा करने। गुरुजी जाते समय शबरी को बोले थे, शबरी बेटा मेरे भाग्य में नहीं है कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरे भाग्य में है क्या? दर्शन करने के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम एक दिन चल के तेरे पास आएंगे, यहीं प्रतीक्षा करना। और जिस दिन से गुरुजी बोल कर गए उस दिन से शबरी जी का एक काम, एक सूत्री कार्यक्रम का, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे
श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? दास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दया मैं। मुझको दर्शन दे दया मैं। डालो में हर नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? जिंदगी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। अरे रामा रामा रटते रटते। आपसे कल मैंने निवेदन किया, राम बन क्यों गए? रावण को मारने। अयोध्या से बैठे बिठाए मार देते। संतों से मिलने, संतों से मिलना होता तो अयोध्या में यज्ञ करते और सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर सबका आदर सत्कार करते। इसलिए भी नहीं गए। क्यों गए? सबरी जी के लिए। क्यों? आप हमारी प्रतीक्षा कितना करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल। महाराज ब्लफ मार के चले गए, झूठ बोल के चले गए। आने वाले हैं नहीं, कहेंगे ना साल भर बाद कोई भी अब आने वाले हैं नहीं। गुरु जी ने जब शबरी जी को कहा था कि बेटी प्रतीक्षा करना, राम आएंगे, शबरी जवान थी और जिस समय राम जी पहुँचे हैं ना, उस समय शबरी जी बुढ़ा गई थी। लेकिन बीच में एक पल भी शबरी जी के मन में ये भाव नहीं आया कि मेरे गुरु जी ने मेरे से गलत कहा था, राम आएंगे नहीं। नित्य प्रतीक्षा करती थी, जाती थी, रास्ता साफ करती थी। क्यों? राम जी कोमल हैं, कहीं कोई कांटा न चुभ जाए राम जी को। फल चुन चुन के चिक चक कर फल लाती थी, रखती थी और उसके बाद देखती रहती थी। कहती थी आज आज पक्का राम आएंगे मेरे, आज मेरे राम जी पक्का आएंगे, आज राम आएंगे। रात तक यही चलता था, मेरे राम आएंगे, आज राम जरूर आएंगे मेरे। हाँ, और जब रात तक नहीं आते थे ना तो कहती थी किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, कल आएंगे, अब कल आएंगे, राम कल जरूर आएंगे। कितने दिन चला हो? वर्षों चला। आपको बताया समर्थ स्वामी रामदास कहे हैं, रामदास जी,
जो जीव अपने जीवन में 12 करोड़ नाम जप लेगा उसके 12 कुंडली के स्थान शुद्ध होंगे, और जैसे 12 करोड़ पूरा होगा उसी समय भगवत दर्शन होगा। ये रामदास जी का अपना निज अनुभव है। दास बोधिनी ग्रंथ में कहा उन्होंने, शबरी का जब शुरू है, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम पक्का राम आएंगे। गिन नहीं रही है लेकिन मुहवा से निकल रहा है तो काउंटिंग तो चलिए रहा है। बरसों चला, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, यही राम राम आएंगे, राम आएंगे। क्या कहती थी? यही कहती थी, अरे भिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। भिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझे, दीनानाथ दया कर मुझे, हिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। हिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट टारेंगे। जन्म जन्म की मैं दुखिया, जन्म जन्म की मैं दुखिया, मेरे कष्ट मिटाएंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भवबंधन खंडन कर मेरो जन्म संवारेंगे, भवबंधन खंडन कर मेरो जन्म संवारेंगे, भवबंधन खंडन कर मेरो जन्म संवारेंगे, भवबंधन खंडन कर मेरो जन्म संवारेंगे। काम क्रोध दो शत्रु हमारे, काम क्रोध दो शत्रु हमारे, इनको मारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भिलनी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भिलनी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, 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 मेरे घर राम पधारेंगे। रोज कहती थी, आज राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। और जानते हैं, जिस दिन से गुरु जी बोल कर गए थे उस दिन से राम जी के पहुंचने तक किसी भी कोई भी सबरी मैया के कुटिया की ओर पांव तक नहीं रखा था। कोई जाता होता नहीं था। है पागल है, वो पागल है। सबरी मैया दिनवा भर राम आएंगे, एक दिन बैठी थी। कौन आ गया हो? सबरी देख रही थी कौन आ गया है। अरे आज तक इस बुढ़िया के दरवाजे कोई नहीं आया, ये कौन आ रहा है भाई?
शबरी देखी क्या राम गृह आए। कहीं आज मेरे राघव जी तो नहीं आ गए? शबरी ने, बताऊं आपको, शबरी ने अपने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी राम जी आएंगे तो मैं तुमको पहचान नहीं पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव कि राम आके चले जाएं और मैं उनको पहचान भी ना पाऊं। गुरुजी बोले ऐसा नहीं होगा बेटी, ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूं ना तुमको 5 पहचान बता रहा हूं। राम आए ना तो 5 मिला लेना, जिनमें 5 मिल जाए ना समझ लेना बेटा वही राम है। शबरी लगी याद करने, आ रहे हैं। गुरुजी कहा कहे थे, कहा कहे थे गुरुजी 5? हाँ, पहला कहे थे आंख देखना, शरसी जलोचन। राम जी के आंख कमल के पंखुड़ियों के समान। हाँ ठीक, पहला वाला मिल गया है, एकदम ठीक कमल जैसा है। दूसरा, अरे बाहु विशाल। राम जी के हाथ ना अजान बाहु, घुटने से नीचे तक हाथ। राम जी आके खड़े हो गए, कहीं तनिक ये कपड़ा हटाइए, हाथ देखना है आपका कितना लंबा है। देखी घुटने के नीचे, कहीं 2 मिल गए, बस 3 मिल जाए तो पक्का हो जाए। राम जी बोले का मिला रही हो? क्या आप चुप रहे, अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए। 2 हो गए। तीसरा गुरुजी ने कहा था जटा मुकुट सिर। हाँ ठीक, सिर पे जटाओं का मुकुट भी दिखाई दे रहा है। अब तो 2 ही बचा। चौथा गुरुजी कहते हाँ, गले में उरबन माला। राम जी गले में बनमाल। पूछी आप जो भी हैं, ये जो माला पहने इसका क्या नाम है बताइए, ये माला जो इसका नाम बताइए। राम जी बोले माई ये बनमाल है। बस हो गया। अब एक आखिरी वाला याद आ जाए। हाँ, गुरुजी कहे थे शबरी अकेले नहीं आएंगे, 2 ही लोग रहेंगे, 2 लोग। श्याम गौर सुहाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। संसार में प्रेम के नियम को केवल मेरे राघव जी ही जानते हैं। अब देखिए, भगवान भोजन कर लिए ना, अब इसके बाद सबरी फंस गई। क्यों? गुरुजी ने कहा था बेटी राम जी को भोजन कराने के बाद स्तुति करना। अब स्तुति कहां से करें, पढ़ी लिखी तो ये नहीं है, अंगूठा छाप। अब स्तुति की बारी आई ना, अब हाथ जोड़ ली, कहते प्रभु अरे केहि विधि स्तुति कराओ तुम्हारी, केहि विधि स्तुति कराओ तुम्हारी, अधमा जाति मैं जड़मति भारी, अधमा जाति मैं जड़मति भारी, अधमा अधमति नारी, अधमति नारी, तीन माहू मैं मति मंद अघारी, तीन माहू मैं मति मंद अघारी, तीन माहू मैं मति मंद अघारी। एक चौपाई में शबरी मैया ने अपने आप को 3 बार अधम कहा है। कितनी बार? 3 बार। कल्पना करिए कौन अधम कह रहा है? जिसके लिए राम जी चलते चलते पैदल आकर जिसके दरवाजे पहुंचे हैं, वो अपने आप को अधम कह रहा है। हम कभी अपने आप को अधम बोले हैं का? देखिए, संत लोग कहते हैं प्रभु मौसम कौन कुटिल खल का। अब देखिए, एक बात होती है कि
शिष्टाचार में लोग बोल देते हैं अरे हम तो अधम हैं, हम पापी हैं। जैसे गुरु जी भगवान के पास जीव जाता है ना तो बोलता है प्रभु मैं महापातकी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु। अच्छा, बगल में दोस्त खड़ा था, सुन लिया इसको कहते हुए भगवान से प्रभु मैं पापी हूँ। बाहर निकलकर दोस्त यदि कहे कहिए पापी जी कैसे हैं, फिर देखिए चेहरा, मैं पापी हूँ। अरे अभी तो तुम भगवान के सामने बोल रहे थे, वो तो शिष्टाचार में बोल रहा था मैं। जीव पलट जाता है। लेकिन संत ऐसा नहीं करते। संत कहते हैं बार बार प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी। आपको लगता है क्या कि आप पापी हैं? अरे हाँ ना कुछ तो कहिए। हाँ लगता है क्या? सही बोलिएगा। किसी को नहीं लगता कि हम पापी हैं। हमको भी नहीं लगता माई बाप, हमको भी नहीं लगता। संत बोल रहे कि हम पापी हैं। अब यहां प्रश्न आएगा, संत तो झूठ बोलते नहीं, फिर तो आएगा कि संत से बढ़िया हम ही लोग हैं। वो लोग अपने आप को पापी मान रहे हैं, हम लोग को नहीं लगता कि हम पापी हैं। तो संत से अच्छे तो हम ही लोग हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? हाँ? अब देखिए कैसा क्यों है। संत लोग भजन कर करके अपने मन रूपी कपड़े को इतना सफेद बना लिए हैं। भजन के प्रभाव से अपने चोला को, अपने जीवन रूपी वस्त्र को इतना सफेद बना लिए हैं। अब इस सफेद कपड़ा में थोड़ा सा भी काला लगेगा ना, अरे बाप काला दाग लग गया, काला दाग लग गया। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए उनके मन में क्षण मात्र के लिए भी विकार अगर आ जाए ना तो लगता है अरे मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। हम लोग करिया करके बैठे हैं, काला कितनों आवे पता नहीं चले कुछ लगा है। हम कहाँ, हम तो साफ है एकदम। यही हमारी गति है। कथा कहती है भजन करके, भजन के प्रभाव से, सदगुरु के शरण में चलकर, ए महाराज ना 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 ज्यादा कथा वथा नहीं सुनना है, कहे मति बिगड़ जाएगी। एक सेठ जी कथा करवाते थे, हर साल तिथि निर्धारित थी। 12 साल से कथा भागवत जी की कराते थे, 12 साल से। 13वें साल उसी तिथि में उनको कहीं बाहर जाना पड़ा तो गुरु जी के पास कहे गुरु जी इस साल तिथि बदल दीजिए, हमको बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। गुरु जी बोले बेटा 12 साल का नियम टूट जाएगा, कोई बात नहीं, तुम 4 दिन के लिए जा रहे हो ना, बीच में आ जाना। इस बार परीक्षित अपने लड़के को बना दो, तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटा परीक्षित बन जाएगा, कथा हो जाएगी। ना 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 ना, ना। गुरु जी बोले कोई गलत बात बोल दिया क्या मैंने? इतना जोर से चिल्लाया। बोले क्या हुआ? बोले गुरु जी कैसी बात करती, इकलौता लड़का मेरा, कहीं परीक्षित बना दूं और भागवत जी की कथा सुनकर उसको वैराग्य आ जाए तो मैं क्या करूंगा? गुरु जी हंसने लगे, कहे बेटा 12 साल सुन के तेरे को वैराग्य नहीं आया है तो तेरा ही लड़का, उसको कहां से आ जाएगा 1 साल में? हमारी ये गति है मन की। बिगड़ता तभी है जब हम दूर रहते हैं, पास जाने पर तो सब चकाचक हो जाएगा। हो पहुंच के तो देखो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम भाई हैं कमाल खान, मुस्लिम भाई, उन्होंने एक भजन लिखा है। कमाल खान कहते हैं अरे है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। प्रभु
सकते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते। जटायु सरिस उपकारी से पूछो, जटायु सरिस उपकारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में है, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। सुनते हैं क्या ये? प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद द्रौपदी बताएगी। दुलारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। भगवान में क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं हृदय इनका भाव का है कितना भूखा, हृदय इनका भाव का है कौन बताएगा? विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। जाकर के गौतम किनारे से पूछो।
शबरी मैया ने कहा, प्रभु मैं अधम हूँ, अधम में भी अधम हूँ, स्त्री हूँ, मति मंद से हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ नाथ। राम जी कहें, शबरी मैया आप नहीं पढ़ी लिखी हो ना। हाँ प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो आप नहीं पढ़ी हो तो क्या हुआ, कि राम तो पढ़ा लिखा है ना, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। चलो आज मेरी शबरी माँ राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम ही अपनी शबरी मैया की स्तुति करके सुनाएगा। आप चिंता मत करो, आप बैठो, मैं सुनाऊंगा आपको। राम जी शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति सुनाए और कहते हैं, सावधान सुनु धरु मन माही, मतलब सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। और सुनाने के बाद कहते हैं कि 9 की 9 भक्ति आप में है। ये कौन सी बात हो गई भाई? पहले कहते हैं कि 9 को 9 धारण करो, अब बाद में कहते हैं कि 9 की 9 है। एक ही आदमी एक ही समय में 2 बात कैसे बोल सकता है भाई? दोनों अलग अलग बात है, अलग अलग है ना। हम कहें कि आप इसको धारण करिए, इसको सीखिए, अब बाद में बोले आपको तो सब आता है, ये कैसे संभव है? यहाँ पर समझिए, भगवान पहले कह रहे हैं कि सावधान सुनु धरु मन माही। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आपको भक्ति है नहीं। फिर भगवान कहते हैं कि आप कहती हो आपको कुछ नहीं आता। शबरी आप में 9 की 9 भक्ति है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप में 9 की 9 भक्ति है। मैं आपको क्रम से एक एक भक्ति बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और सुनकर उस भक्ति को अपने जीवन में बिठाइए और देखिए वो भक्ति आपके जीवन में बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। नंबर मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए अंत में पाइएगा 9 की 9 भक्ति आप में विद्यमान है। क्या हो? शुरू किए, आप भी ध्यान से सुनिए। राघव जी शबरी मैया को 9 भक्ति बताए। कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरसि बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सम मोहि जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परसोसा, नाम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसरिया हर्ष देना, मम भरोसरिया हर्ष देना, मम भरोसरिया हर्ष देना। पहली भक्ति संत का संग हो जाए जीवन में, ये पहली भक्ति। फिर भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, दूसरी भक्ति जो आप लोग बैठ के कर रहे हैं। अमान होकर मान की कामना का त्याग कर कर गुरु सेवा करने, ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, चौथी भक्ति। गुरुमुख से जो मंत्र मिले विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करना, पांचवी भक्ति। जीवन में सज्जनता पूर्वक सहजता पूर्वक जो काम बताया गया है वेद के द्वारा उस कर्तव्य का पालन करते रहना, इंद्रियों पर संयम करके रखना, ये छठवीं भक्ति है। सब में भगवान का दर्शन करना,
संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष का दर्शन न करना, ये आठवीं भक्ति। और नवीं भक्ति प्रभु कहते हैं जीवन में सहज और सरल हो जाना और भगवान के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास है वो मुझे बहुत प्रिय है, एक भी। अब देखा जाए हमारे भीतर कौन सी है? 9 में से 9 नहीं, कोई एक चलेगा, कोई भी जो दिखाई पड़े उसको बढ़ा लीजिए। कथा सुनने में मन लग रहा है, इसको बढ़ाइए। गुरु की सेवा में मन लग रहा है, उसको बढ़ाइए। कीर्तन में मन लग रहा है, उसको बढ़ाइए। भगवान के नाम जप में मन लग रहा है, उसको बढ़ाइए। जो लग जाए बढ़ाइए। और एक बात, कोई भक्ति नहीं दिख रहा है जीवन में तो मेरा अपना मानना है पहली भक्ति कर लीजिए, 9 की 9 भक्ति आपके पीछे पीछे दौड़ के चली आएगी। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति संत का संग। संत का संग, कुछ मत करिए माई बाप, पहली भक्ति कर लीजिए, संत का संग करिए। 9 की 9 भक्ति दौड़ कर आएगी आपके पास। कैसे दिखाएं? दिखाएं कैसे आएगी? संत का संग करिए। संत का संग पहली भक्ति हो ये गई। अब संत के साथ रहेंगे तो संत प्रपंच थोड़ी सुनाएंगे, संत अनंत की कथा सुनाएंगे। संत सवेरे शाम भगवान की कथा सुनाएंगे। कथा सुनते सुनते भगवान की कथा में मन लग जाएगा। भगवान की कथा में प्रेम होना, यही तो दूसरी भक्ति है। दूसरी भक्ति हो गई। कथा सुनने लगे आप, थोड़ी दिन रहने के बाद मन करेगा इनसे बढ़िया संत मिलने से रहे, क्यों ना चेला बन लिया जाए इनका। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। कान में मंत्र लेकर आप गुरु बना लेंगे और गुरु बनाकर गुरु जी की सेवा करने लगेंगे। गुरु जी की सेवा करना ही तो तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति हो गई। अब गुरु जी के आश्रम में आना जाना लगा है, खूब सेवा चल रही है। गुरु जी को कहीं जाना हुआ, बेटा हम आज रहेंगे नहीं, आज शाम वाला सत्संग बेटा तुम संभाल लेना। गुरु जी की अनुपस्थिति में आप कथावाचक बन के कथा कहने लगेंगे। भगवान का गुणगान शुरू हुआ, चौथी भक्ति पूरी। 4 भक्ति हो गई ना। गुरु जी कान में मंत्र देंगे तो सवेरे शाम तो मंत्र जपबे करेंगे, माला एक एक माला। मंत्र जप 5वीं भक्ति, 5 भक्ति पूरी। मंत्र जप का प्रभाव, मंत्र से नाम में इतनी शक्ति है, जप करते करते जीव शांत होने लगता है। जीवन में सहजता सज्जनता आ जाती है। अपने काम से मतलब करो, भगवान का नाम गाओ। यही तो 6वीं भक्ति है। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मन शांत हो गया, सज्जन हो गया, अपने काम से मतलब। 6 भक्ति। मन शांत हो गया ना, भगत को सब भगवानी दिखाई पड़त है। फिर सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सातम सम मोहि मैं जग देखा। पूरे संसार में भगवान का दर्शन करना, नाम जप के प्रभाव से दर्शन शुरू हो जाएगा, संत का सम्मान बढ़ जाएगा। यही 7वीं भक्ति होगी। अब कितनी बची? 2। अभी बताइए, जिसको सब जगह भगवान दिखाई देने लगेंगे वो पाप करेगा? हाँ, 8वीं भक्ति जानते हैं क्या है? धर्म पूर्वक जितना लाभ संतुष्ट रहना, ये 8वीं भक्ति। जिसका समत्व भाव आएगा वो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। बहुत दिया। भक्त का गुणगान, मुझे तूने मालिक अब बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। समत्व भाव, जथा लाभ संतोष, हरिहर भजन करो, 2 बेला का रोटी मिल रहा है। प्रभु बड़ी कृपा आपकी बड़ी कृपा। एक गुरु जी थे, उनका तकिया कलाम था, क्या बात है प्रभु बड़ी कृपा। एकादशी का व्रत आया, उस दिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद 5 दिनों तक व्रते बना रहा। कहीं से माइबे नहीं किया तो खाएंगे कहां से?
6 दिन से एकादशी मन रहा था। जब भोजन का बेरा आवे तो गुरुजी चेला लोग को लेके बैठ जाए, कहे वाह प्रभु बड़ी कृपा। एगो उसमें खाने वाला चेला था, तो उसका 6 दिन से एकादशी चल रहा था। कहा गुरुजी अब द्वादशी का लगता है पारण नहीं कर पाएंगे हम, पहले ही प्राण चला जाएगा। 6वें दिन गुरुजी कहे वाह प्रभु बड़ी कृपा। का कृपा है, बड़ी कृपा। तब देखो बड़ी कृपा, 6 दिन से भूखे मरे जा रहे, बड़ी कृपा। गुरुजी बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटा, है देखो ना हमारे साथ हम लोग के ठाकुर जी भी तो एकादशी मना रहे हैं। चेला बोला आपको भ्रम है, घूम घूम के खा रहे होंगे सब जगह, ऐसा थोड़ी कि सब भोग लगाते होंगे वहां पा लेते होंगे। गुरुजी बोले ऐसा नहीं कहते बेटा, देखो भगवान पे भरोसा रखो, ये भोजन नहीं मिला ना पेट बैलेंस हो रहा है भीतर, एकदम बड़ी कृपा कहो। चेला का विश्वास न समाप्त हो, ठाकुर जी ने एक सेठ जी को प्रेरित किया और सेठ जी पूरा 56 भोग ला के उसी समय रख गए। तब गुरुजी बोले अब कहो बेटा, तो चेला कहा नहीं सरकार सही कहा, बड़ी कृपा प्रभु हरिहर चकाचक 56 भोग आया, बड़ी कृपा। ई का है जथा लाभ संतोष। जीवन में समत्व भाव आएगा ना तो जथा लाभ संतोष है, धर्म पूर्वक जितना आ रहा है उसमें संतुष्ट हो जाए, यही 8वीं भक्ति है। देखिए संत का संग किए 8 भक्ति आ गई। अब आप कहोगे महाराज 9वां जानते क्या है? जीवन में सहज हो जाना और सरल हो जाना। ये कैसे आएगा महाराज? अरे बाकी है का अभी? जिसके जीवन में 8 भक्ति आ जाएगी वो अपने आप सहज और सरल हो जाएगा, बनाना थोड़ी पड़ेगा। एक संत का संग करिए, 9 की 9 भक्ति पाइए, चकाचक। इससे बड़ा आनंद क्या होगा हो? कुछ मत करिए, संत का संग करिए, संत का संग करिए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। प्रभु ने कहा शबरी मैया से, शबरी 9 में से एक भी जिसके पास होता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। अरे बेटी तेरे में तो 9 की 9 भक्ति है। हाँ, जो गति मुनियों को दुर्लभ है आज तुझे सुलभ भया है। सीता के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया ने कहा जानते हुए भी पूछ रहे हैं? जटायु जी ने सब बताया है ना आपको। मेरे गुरुजी ने तो कहा था राम जी कि राम पूछेंगे तो कहना बेटा कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सारा काम सुग्रीव जी पूरा करेंगे। भगवान जाने लगे। शबरी मैया बोली कहाँ प्रभु, हमको तो विदा करिए। शबरी जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। बाबा कहते हैं कही कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, धरि जोग पावक देह हरि पद लीन भरि जह नहीं पिरे। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग। विश्वास कर कहदास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास कर कहदास तुलसी राम पद अनुराग। राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। शबरी मैया ने अपनी कथा सुनाई, भगवान के मुख को अपने हृदय में पधराया और अपने योग बल से जले शरीर में अग्नि प्रज्वलित करके शबरी जी ने अपने आवेश को भगवान के पद में प्रवेश करा दिया है। बाबा कहते हैं मनुष्य जो तू नाना प्रकार का कर्म अधर्म करता है छोड़ दे। क्यों? विश्वास करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल भगवान के चरणों में प्रेम कर। जातिहीन अग जन्म महि मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। जाति से हीन पाप के धरा में जन्मी शबरी को प्रभु ने गति दी। गोस्वामी जी कहते हैं महामंद मन तुलसी ऐसे भगवान का भजन क्यों नहीं करता है। प्रभु आगे बढ़े हैं, पंपा सरोवर आया है, नारद जी आए, राम नाम श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान मांगा है और संतों के लक्षण पूछकर ब्रह्मधाम गए हैं। प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ पंपा सरोवर में ही कुछ देर विश्राम करते हैं। अब हम और आप आज की कथा को
यहीं विश्राम करते हैं। कल हम लोग किष्किंधा कांड में हनुमान जी का आगमन होगा, बाली को प्रभु परम गति देंगे और उसके बाद सुंदर कांड की कथा सुनकर राम राज्याभिषेक मनाएंगे। कल की कथा दिन में 2:30 बजे से होगी, ठीक है ना? 3:30 बजे से नहीं, हम 3:30 बजे जो आते हैं, कल हम ठीक घड़ी देखकर 2:45 बजे आएंगे। 2:30 बजे भैया लोग आएंगे, अब 2:45 बजे अपने राघव जी आएंगे। कल 2:30 बजे से लेकर और अब 6:30 बजे की 7 बजे की 7:30 बजे वो राघव जी जाने। कहो ट्रेन मिली काल। तो कल मिलते हैं, आज इतना ही। आइए आरती प्रसाद से पूर्व 2 मिनट। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम।